हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो एनसीईआरटी में जो लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं दिया गया है ना, उसको देखेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने प्रॉफिट पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ लिया, हम लोगों ने एसपी समझा, हम लोगों ने सीपी समझा, हम लोगों ने यहाँ तक मार्क प्राइस जो पढ़ चुके हैं वो भी अच्छे से पढ़ा। तो एसपी की फीलिंग, एसपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब नहीं, अरे सर जी कहा बता दियो। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अरे धन दे क्या सर जी ऐसे बताओगे का। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ये बता चुका। और एमआरपी, एमपी मतलब एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस। अरे स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत गजब तरीके से पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि भाई साहब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ा। लॉस कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ा। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये भी देखा। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये भी देखा। और इसमें निकालने के लिए अगर आपको कुछ भी ना पता हो, अरे भाई साहब प्रॉफिट निकल रहा है, लॉस निकल रहा है, एकदम नहीं पता, अरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा, उसके लिए मैंने एक लाइन बताई थी ना, वो लाइन आप उसी में ही देखना। उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसका फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने अच्छे से तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो देखना। यहाँ बता दूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिसको नहीं पता, जिसको फील नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना, उसको अगर उस वीडियो को देख लोगे ना, मैं बता रहा हूँ नींव आपकी पूरी की पूरी मजबूत हो जाएगी कि भाई साहब प्रॉफिट, परसेंटेज, लॉस, ठीक है, एसपी, सीपी, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कब हम लोग सीपी को लेते हैं, कब एसपी को लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के बच्चों, लाइटियाँ चली गई पर तब भी एक लाइट जल रही है, बत्ती जल रही है, तो हम लोग इसी बत्ती में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसको रब कर रहे हैं। चलो अब जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें हमें बताई गई है ना, वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको समझना है वो वाला टॉपिक, तो देखो बच्चों, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको देख लेना। अगर आप वो समझ जाओगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी आगे आने वाली सारी जो वीडियो हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, ठीक है, एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है उनके लिए, जिनको पता है उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या दिए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में, देखो क्या लिखा है। 122 पेज नंबर है, जिस पे लिखा है, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी 8.4 करके, कि प्राइस रिलेटेड टू बाइंग, सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या है, एक स्कूल का मेला लगने वाला है, लिखा है फॉर स्कूल फेयर, मतलब ब्रैकेट में मेला भी दिया गया है। आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉल ऑफ लकी डिप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कहानी समझा देता हूँ कि एक लड़के हैं, एक लड़का बाबू है, वो क्या हो रहा है, स्कूल में फेयर होने वाला है, मेला होने वाला है। और मेला में क्या होता है, सब लोग अपनी अपनी दुकानें लगा के रखते हैं सबको लूटने के लिए, आगे न समझ में रहे। चलो, तो ये भी क्या किए, ये भी कहे कि हाँ बाबू हम भी मेला लगाएंगे, हम भी क्या करेंगे, मेला लगाएंगे, उसमें भी हम भी क्या करेंगे, लूटेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेले में क्या किया है, उन्होंने मेले में क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, प्रॉफिट और लॉस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया। उसने कहा मैं एक गेम खेलवाऊंगा जिसका नाम है लकी डिप। उसमें क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में पानी भर देते हैं, और क्या कहते हैं, उसमें एक कॉइन डालो, क्या करो, कॉइन डालो। और अगर ये कॉइन यहाँ सेंटर पे आके गिर जाता है, या सेंटर पे सीधे आके गिर जाता है, तो ये लकी डिप कहलाता है कि तुम भाई साहब लकी थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, और तुम्हारा यहाँ पे आके गिर गया। अगर जिसका गिर गया ना, उसको एक गिफ्ट देंगे, बहुत अच्छा सा गिफ्ट देंगे। तो क्या किया, आप ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। क्या है, ध्यान से सुनो, क्या है कि वो कह रहा था, कौन कह रहा था, ये जो भाई साहब राजू है, मान लेते हैं राजू है या तुम, ठीक है, राजू है या तुम। अब ध्यान से सुनना कि उसने क्या किया, उसने कहा कि जो मैं गिफ्ट दूंगा, GIFT, जो मैं गिफ्ट दूंगा वो होगा कितने रुपए का, 5 रुपए का गिफ्ट होगा। क्या होगा, 5 रुपए का गिफ्ट होगा। बट जो लकी डिप वाला होगा, उसके लिए मैं 10 रुपए लूंगा। क्या करूंगा, 10 रुपए लूंगा। ध्यान सुनो, लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। ठीक है, I will charge 10 rupees for one lucky dip,
बट आई विल बाई आइटम विच वर्थ ₹5। आहा, समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि भैया, राजू भैया ने क्या कहा, राजू भैया खेल गए। क्या कहे राजू भैया? राजू भैया कह रहे हैं कि जिस बंदे ने यहाँ पे ये डाला है और जिसने ये गेम जीत गया, वो तो लकी था भाई साहब, वो जीत गया, तो उसको अब मैं गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट दूंगा, क्या करूंगा? गिफ्ट दूंगा, जिसकी ₹5 होगा। बट इस गेम को खेलने के लिए मैं उससे चार्ज करूंगा ₹10। क्या करूंगा? इस बाबू से, ये जो इस लकी है, इससे ये गेम खेलने के लिए ₹10 लूंगा मैं, ₹10 लूंगा मैं, ₹10 लूंगा। तो ये इसने ₹10 पकड़ाया, तब इसे कॉइन मिला और उसने फिर डाला। अब अंदर जाके यहाँ पे वो गिर गया तो वो लकी हो गया। अब उसको एक गिफ्ट मिलेगा, तो उसने कहा जो मैं गिफ्ट दूंगा ना वो ₹5 का दूंगा। क्या करूंगा? ₹5 का दूंगा। इससे लिया ₹10 और गिफ्ट दे रहा ₹5 का, चूना लगा रहा है बाबू। चलो तो ठीक है, तो ₹10 तो दिया इसने खेलने के लिए गेम, और ये राजू अपना दिमाग लगा के आ रहा है कि जब मैं गिफ्ट दूंगा ना वो ₹5 का दूंगा। तो ध्यान से सुनो बाबू, ये अब ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। अब यहाँ पे ये जो ₹5 का गिफ्ट है, ये ₹5 का जो गिफ्ट है, ये राजू खरीद के लेके आ रहा है, ये राजू खरीद के लेके आ रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना, राजू भैया क्या कह रहे हैं, ये जो गिफ्ट खरीद के लेके आए हैं ना, ये जो गिफ्ट खरीद के लेके आए हैं ना, ये है सीपी। मैंने आपसे हमेशा कहा था कि जिस दाम पे आप जो चीज़ खरीद के लेके आए होते हो वो आपकी सीपी बन जाती है। सीपी कितनी होगी? ₹5 सीपी होगी। अब आप क्या कर रहे हो, इसको कब आप दे रहे हो, ये आप प्रोडक्ट कब दे रहे हो? जब आप ₹10 चार्ज कर रहे हो, और तब जब क्या हो रहा है, ये लकी हैं भाई साहब, ये लकी हैं, इनका चला गया कॉइन, यहाँ पे चला गया, तब आप दे रहे हो गिफ्ट। नहीं तो नहीं दे रहे हो, 32 गुल ₹10 भी गए और ये गिफ्ट भी गया। गिफ्ट तो नहीं मिलेगा, ₹10 चला जाएगा अगर आप यहाँ पे डुबा नहीं पाए तब। ठीक है ना? तो कितना बड़ा दिमाग लगाया गया है ना, सबसे बड़ा चूना लगाने वाला राजू है, सबसे बड़ा। ठीक है, शातिर है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सीपी है ना, ये हो गई हमारी। अब एसपी हमारी क्या होगी? एसपी क्या होगी? सर जी एसपी तो समझ में नहीं आ रहा, एसपी क्या होगी? एसपी क्या होगी? यहाँ पे तो बेच ही नहीं रहा है, कुछ बेच रहा है क्या? ₹10 का सामान। ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, अब इसको क्या कर रहा है, इसको दे रहा है। कितने में दे रहा है? ये गिफ्ट कितने में दे रहा है? कितने में दे रहा है? ₹10 में ही तो दे रहा है इसको, क्योंकि इस बंदे ने ₹10 दिया तभी तो ये गेम खेल पाया, और ये लकी है तभी तो इसे गिफ्ट मिल रहा है। अब जब गिफ्ट मिल रहा है तो बेच कितने में रहा है राजू? ₹10 में। हाँ कि ना? चार्ज ले रहा है ना ₹10 का खेलने के लिए। अब खेलना ना खेलना, मतलब जीतना ना जीतना तो हाथ में भगवान के है, और थोड़ा बहुत तो हमारे हाथ में है, बट वो जीतेगा तब भी देगा ₹10, नहीं भी जीतेगा तब भी देगा। ठीक है, अब गिफ्ट मिलना ना मिलना तो भगवान के हाथ में है, जीत गए तो गिफ्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो, बट गिफ्ट जीत रहा है ना। यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है वहां तो जीत रहा है, तो गिफ्ट दे कितने में रहा है? ₹10 में दे रहा है। तो ध्यान से देखो, एसपी कितनी हो गई? ₹10। हाँ कि ना? अब देखो एसपी बड़ी है किससे? सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ? एसपी माइनस सीपी से। जितने में बेचा और जितने में खरीदा, जितने में बेचा जितने में खरीदा, तो बेचा कितना? 10 में, खरीदा कितना था? ₹5 में। कितना आया? 5। प्रॉफिट कितना हो गया प्यारे बच्चों? ₹5 का, ₹5 का प्रॉफिट आ गया। ध्यान सुना, ₹5 का प्रॉफिट आ गया। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बिना कैलकुलेशन के बताओ कि इस बंदे को, इस राजू को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये अगर मैं पूछता आपसे, तब तो आप दिमाग लगाते दौड़ाते, ये सब क्या बता रहे हो सर जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अगर ये सब नहीं आ रहा आपको तो कैसे करोगे? ध्यान सुनो, मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्या बताया था? प्रॉफिट परसेंटेज, जितना प्रॉफिट आया है उसको ऊपर लिख दो, अपॉन हमेशा सीपी लिखना नीचे, हमेशा सीपी लिखोगे, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा चाहे लॉस परसेंटेज, हमेशा सीपी लिखोगे, इनटू 100 कर दो, बस आपका निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना आया है? कितना आया? ₹5 का। सीपी क्या है बस इतना बता दो है, सीपी क्या है? ध्यान से देखो ना, सीपी है 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू 100 5 कट गया, कितना प्रॉफिट आया? 100% का। 100, ये तो 100 बच गया।
मतलब क्या भाई साहब कि इसने क्या किया, 5 रुपए में लेके आया था ये गिफ्ट, बेच कितने में रहा है 10, मतलब अगर डबल दाम में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100% का, हाँ कि ना। मतलब जितने में खरीद रहा है उतना ही अगर प्रॉफिट हो जा रहा है, उतना ही अगर प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब ध्यान से सुनो, अगर हमारा प्रॉफिट इक्वल हो जाए हमारे सीपी के, ध्यान से सुनो, यहां से एक और चीज निकाल दिया मैंने, अगर हमारा प्रॉफिट सीपी के इक्वल हो जाए तो वो हमेशा हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना देगा, 100% देगा, 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट देगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं कि अगर प्रॉफिट हमारा जितना है, प्रॉफिट कितना है हमारा 5 रुपए और सीपी हमारा क्या है 5 रुपए, अगर प्रॉफिट और सीपी दोनों इक्वल हो जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज, यहां पे लिखो परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। उम्मीद करता हूँ आया होगा। हाँ सर जी बस रुक जाओ, दिमाग में नहीं जा रहा है कुछ, चलो ठीक है रुक गए। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक और चीज बोली है बुक में कि ये जो गिफ्ट है, अब मैं गिफ्ट ऐसे जो खरीद के लाया हूँ वो तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना कि भैया 5 रुपए की गेंद लाए हैं छोटी सी नान भर की, या कटोरी लाए हैं 5 रुपए की, तो ये लो भैया ले जाओ 5 रुपए का, तब वो क्या कहेगा, ये 5 रुपए की कटोरी और मैं 10 रुपए दूंगा इसके लिए, नहीं दूंगा, मैं तो खेलूंगा ही नहीं इसे, यही तो करोगे ना, हाँ कि ना। जब आपको गिफ्ट दिख जाएगा तो दिमाग लगाया राजू ने, राजू भैया मैं कह रहा हूँ ना, आपको राजू आपके पास बहुत दिमाग था, तो आपने क्या किया, इसको रैप कर दिया, इसको क्या किया, अब आपने क्या किया, रैप कर दिया। अब आप क्या करना, मेला जब आप आएगा ना, फेयर जब होगा ना, तो आप भी ऐसे स्कूल फेयर में करना, क्या सर जी बच्चों को ये सब सिखा रहे हो, अरे ठीक है ये सब थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, बट हाँ लड़ाई वाला झगड़ा मत करना शुरू कर देना, चलो ठीक। आपने क्या किया कि रैप कर दिया इसको, अच्छे से बांध दिया, अच्छे से कलर वाली जो पन्नी आती है ना, अब डब्बे में उसको रख दिया आपने गिफ्ट को, और फिर उसे अच्छे से पन्नी में पैक कर दिया, चमकीली वाली पन्नी में, और फिर उसको दिया, ये लो भैया गिफ्ट, ये गिफ्ट है, अब देखना घर ले जाके क्या है, ठीक है। तो अब गिफ्ट पैक करने में, वो लाल सुनहरी पन्नी लगाने में, चमकीली वाली पन्नी लगाने में जो इसका खर्चा आ गया, एक्सपेंड आ गया, वो कितना रुपए आ गया, उसका यहाँ पे दिए हैं 3 रुपए आ गया खर्चा, 3 रुपए खर्चा आ गया। तो अब ध्यान से सुनना, जब ये एक्सपेंड, ये जो ओवर एक्सपेंडिचर है, ये जो ओवर एक्सपेंड है, ठीक है, ओवर एक्सपेंड जो है, एक्सपेंडिचर कर लो, एक्सपेंड कर लो, जो भी है यहाँ पे, वो कितना है प्यारे बच्चों, 3 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए। अभी पन्नी सन्नी नहीं लगा रहा था जब, तब तो 5 रुपए आ रहा था। अब जो ओवर यूज कर रहा है यहाँ पे, अगर ये जितने में खरीद के लाया है उससे थोड़ा सा और अगर ज्यादा यूज कर रहा है और फिर सेल कर रहा है, तो ये जो ओवर यहाँ पे लगा रहा है, इसको तैयार करने में, इसको सजाने बजाने में, वो भी सीपी में ऐड हो जाता है, ध्यान से सुनो। अब देखो, अगर अब मुझसे पूछ रहा होता प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कितना, तब क्या करते, तब हमारा सिर्फ 5 रुपए ना आता, इसमें हमारा एक्सपेंड भी ऐड होता, एक्सपेंड कितना हुआ मैंने किया है, एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे करो, ओवरहेड चार्ज करके लिखा हुआ है कि इसमें और भी एडिशनल एक्सपेंसेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस, या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरहेडेड चार्ज, ध्यान से उसको ऐसे लाइन कर लो, ओवरहेडेड चार्ज भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ओवरहेडेड चार्ज, ओवरहेड चार्ज भी कह सकते हो, या फिर एडिशनल चार्ज भी कह सकते हो। ये चार्जेस हमेशा किस में ऐड होते हैं, सीपी में ऐड होते हैं, किस पे, सीपी में ऐड होते हैं। तो ये कितना चार्ज दिया उसने, अब देखो, अब जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम आएगा, ठीक है, अलग आएगा, कह सकते हो अलग आएगा, क्योंकि इसमें ऐड कितना कर दिए, 3, तो सीपी हमारा क्या बन गई, फाइनल 8 बन गई। अब ध्यान से देखो, एसपी तो सेम ही है, 10 रुपए ले रहा है, प्रॉफिट अब क्या आएगा, ध्यान से सुनो, देखो अब क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, तो एसपी क्या है 10, सीपी क्या है 8, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी हमेशा बड़ा है, यहाँ पे सीपी क्या है, कम है हमारा,
सीपी क्या है, सीपी कम है। तो जरूरी नहीं है कि एसपी हमेशा बड़ा होगा, सीपी हमेशा छोटा होगा। एसपी बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, किससे, सीपी से। इक्वल भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा छोटा बड़ा हो रहेगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देख सकते हो एसपी क्या है हमारा, बड़ा है, किससे, सीपी से, ठीक है। सीपी से बड़ा है एसपी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पे जो सीपी है, ध्यान सुनो, यहाँ पे जो सीपी है वो चेंज हो गया है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओवर एक्सपेंड किया है, ओवरहेड चार्ज लगा है, क्या, एडिशनल चार्ज लगा है। एडिशनल चार्ज मतलब क्या, हमने जो पन्नी वन्नी रैप ऐप करके एकदम डब्बे वब्बे में डाल करके जो दिया है, उसको अच्छे से बना के खूबसूरत बना के जो उसे मैंने दिया है, वो एडिशनल चार्ज 3 रुपए लगा था, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा F5 की जहां 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, तो माइनस करेंगे 8 यहाँ से, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 2 आ जाएगा प्रॉफिट यहाँ पे। अब यही इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 आएगा। ध्यान सुनो, ये प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखो, ऊपर क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा 2 क्यों होगा, ध्यान से सुनो, 2 क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा प्रॉफिट। तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज करें, नीचे लिखेंगे हम लोग सीपी, हमेशा सीपी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो सीपी क्या आ रही है, 5 आ रही है, नहीं, यहाँ आ रही है 8 आ रही है हमारी सीपी, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू सीपी आ रही है। जब हम लोग एडिशनल चार्ज लगा देते हैं तो वो हमेशा किसमें जुड़ जाता है, इस पे सीपी में जुड़ जाता है। तो सीपी में लगा दिया, इंटू 100 कर दिया, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 50, ये आ गया, और 2 1 जा 2, और 2 25 जा 50। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो 100 नहीं आ रहा, अब कितना आ रहा है 25% का, कितना आ रहा है 25% का। तो एडिशनल चार्जेस जब ऐड हो जाते हैं तो देखना ना प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस नहीं, अभी भी राजू को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है रैप ऐप करने के बाद भी। तो ये थी छोटी सी चीज, ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने बताया राजू सामान लेके आया, उसको बेचा, और अगर वो रैप करके बेच रहा है तब प्रॉफिट क्या आ रहा है, और बिना रैप करके बेच रहा है तो बिना रैप करके बेच रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। बट उसमें उसको लात जूता पड़ सकता है, ठीक है, पड़ सकता है ना, भले उसको 100% का प्रॉफिट हो रहा है, पर उस पर लात जूता पड़ सकता है, क्योंकि भैया 10 रुपए ले रहे हैं और गिफ्ट 5 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। तब तो अगर देख लेगा हाँ ये तो 5 रुपए का दे रहा है, तो यह लात जूता शुरू हो जाएगा कि भैया हम ये तो खेलेंगे ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसने दिमाग लगाया, उसने रैप कर दिया, और तब दे रहे हैं, डब्बा दे रहे हैं हम, हाँ कि ना, वो घर वर लेके जाएगा, खोले होलेगा तो वहीं पे वहाँ थोड़ी ना लड़ाई वड़ाई करेगा। अब कौन लड़ाई वड़ाई करेगा इसके लिए, जब रैप ऐप करके देख रहे हैं, बात गई, रात गई, बात गई, यही काम होगा, तो मेला भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चलता रहता है। तो समझ में आया कि नहीं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आया होगा, वो टॉपिक समझ में आया होगा आपको जो मैं आपको बता रहा था। क्या था टॉपिक, ये समझ में आ गया ना, प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो यहाँ पे याद रखना, 2 लाइनें अच्छे से याद रखना, लास्ट में जो बॉक्स नीचे बना हुआ है क्या, समटाइम्स व्हेन एन आर्टिकल इज ब्रॉट सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर एडेड व्हाइल बाइंग बिफोर सेलिंग द एक्सपेंसेस हैव टू बी इंक्लूड इन द कॉस्ट प्राइस। यही मैंने बताया कि जब भी हम लोग कोई सामान लेके आते हैं और अगर हम उसे बेचने जा रहे हैं, अगर हम लोग उसे बेचने जा रहे हैं, बट बेचने से पहले अगर मैंने कुछ सामान वो पैसा लगा दिया उस पर, जैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मैंने कुछ पैसा लगा दिया, या उसको रिपेयर कराने में लगा दिया, रिपेयर मतलब क्या, पेंट वेंट मारने में, बत्ती वत्ती लगाने में अगर कुछ रिपेयर करा है, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। वही चीज यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है, समझ में आए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ दिमाग में बैठेगा ना, और बैठेगा नहीं तो एग्जाम में का लिख के आओगे, क्योंकि सब कुछ उड़ जाएगा तो लिखोगे का। तो रिवीजन करो, बहुत जरूरी है, रिवीजन इज बेस्ट, ठीक है। तो रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठेगा, ठीक। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ना ख्याल रखना, और रिवाइज करना मत भूलना।